हेलो एवरीवन। आज जो है हम आईएएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज़ के दूसरे भाग में आज 2018 का क्वेश्चन देखेंगे। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमने पहले भाग में एक क्वेश्चन देखा था 2018 का ही सवाल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल हम देखेंगे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस आईएएस सॉल्यूशन सीरीज़ में, आईएएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज़ में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, सॉल्यूशन बताया जाएगा। हमने 2018 से सेलेक्ट किया, 2018 फिर 17 फिर 16, 2018 का हमने कुछ क्वेश्चन करवाया था पिछले वीडियो लेक्चर में। इस बार जो है फिर एक नए क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ हाजिर हुए हैं। तो एक क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन 2018 का ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन हम लिखते हैं, 2018 का ही है। क्वेश्चन है IAS 2018। ये जो है क्वेश्चन नंबर 6A है, क्वेश्चन नंबर 6C, 6 का C है। पेपर फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, पेपर फर्स्ट, और ये सेक्शन बी में दिया गया। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पेपर फर्स्ट में 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। पेपर सेकंड जो होगा वो उसमें भी 2 सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी होगा। और 250 नंबर का पेपर फर्स्ट है, 250 नंबर का पेपर सेकंड है। पेपर फर्स्ट में 2 सेक्शन है तो सेक्शन बी का सवाल है 6C है। बताए थे कि सेक्शन ए में जो होगा, सेक्शन ए में 1 to 4 सवाल रहेंगे, 1 से लेके 4 तक, और बाद के 5 से लेके 8 तक जो सवाल रहेंगे वो सेक्शन बी में रहेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें 5 का जवाब देना होता है। 2 क्वेश्चन कंपलसरी होगा और उसके बाद शर्त है कि सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। प्रत्येक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन का जवाब हमें देना होता है। तो ये हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 का C देखेंगे। आईएएस एग्ज़ाम 2018 में पूछा है। सवाल कुछ इस तरीके का है, सॉल्व y डबल डैश प्लस 16y इज इक्वल्स टू 32 सेक 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है टोटल जो है 13 मार्क्स का पूछा गया है। 13 नंबर का एक सवाल है, ये जो है 13 मार्क्स का सवाल है, 13 मार्क्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा सा सवाल है। ठीक है, ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिएगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है बीएससी लेवल से आईएएस वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो थोड़ा सा जो है ऊपर होता है। कॉन्सेप्ट वही है जो बीएससी के बच्चे आसानी से इसको समझ सकते हैं और एमएससी वाले तो ऑब्वियसली समझ सकते हैं। तो जो बीएससी के बच्चे हैं जो अभी बीएससी में हैं या पेयरिंग में हैं, और तो वो भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो। चलिए देखिए, इधर हम कोशिश करते हैं कि इसको एकदम सरल भाषा में समझाने का, कि सबको समझ में आए। तो सॉल्यूशन में लिख रहे हैं बच्चे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखा जाता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या लिखा जाएगा बच्चे बताइए? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल डैश प्लस 16 ऑफ y डबल डैश प्लस 16y इज इक्वल टू 32 सेक 2x। ओके, हाँ जी। इसको y डबल डैश का मतलब होता है कि 2 बार डेरिवेटिव है, 2 डैश है मतलब कि 2 बार डेरिवेटिव है। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं d2y/dx² प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 32 सेक ऑफ 2x। हाँ जी, हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है कैपिटल D जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इस नोटेशन को। ये जो d/dx है जो डेरिवेटिव है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। तो कहना इसे कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, कहना इसे कि हम लोग लिख सकते हैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इन सिंबॉलिक फॉर्म दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं बच्चे? d/dx को हम लोग किसी से अज्यूम करते हैं? D से। तो d² ऑफ y प्लस 16y इज इक्वल टू 32 सेक ऑफ 2x। ओके, यहाँ से कह सकते हैं कि y और y दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो जो y कॉमन होगा तो d² प्लस 16 टाइम्स y इज इक्वल टू 32 सेक ऑफ 2x। हाँ जी, ये इक्वेशन नंबर 1।
विच इज ऑफ द फॉर्म, कह सकते हैं जी प्यारे बच्चे किस फॉर्मेट का है ये सवाल, एफ डी वाई इज इक्वल टू वी, बगल में लिखा भी जा सकता है कि विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म एफ डी वाई इज इक्वल टू वी, इसी के फॉर्मेट का सवाल है। तो हम लोग पढ़े थे ग्रेजुएशन में बच्चे कि एफ डी वाई इज इक्वल टू वी, इस तरीके के फॉर्मेट में अगर कोई भी इक्वेशन है तो इसको कहते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। कांस्टेंट कोफिशिएंट होने के पीछे रीजन, ये जो हमने एफ डी एज्यूम किया है इसका जो कोफिशिएंट है, जैसे कि डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा था। क्या पढ़े थे बच्चे, इसके पिछले वाला जो सवाल बताए थे आपको, क्वेश्चन नंबर में भी 5 का सी था, जो पहले लेक्चर में इसके फर्स्ट वाले लेक्चर में बताए थे, वो 10 नंबर का था, वो भी एफ डी वाई इज इक्वल टू वी के फॉर्मेट का ही था। तो कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन बच्चे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, वही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो चलिए बच्चे, एफ डी वाई इज इक्वल टू वी के फॉर्म में है, तो इसका एक्जुलरी इक्वेशन निकाला जाए तो देयरफॉर इट्स एक्जुलरी इक्वेशन इज, इट्स एई इक्वेशन इज, ए स्टैंड फॉर एक्जुलरी इक्वेशन, इट्स एक्जुलरी इक्वेशन इज क्या होता है बच्चे बताइए, एफ डी इज इक्वल टू 0। हाँ जी, यही तो मेरा एफ डी है, तो एफ डी इज इक्वल टू बताया जाए बच्चे क्या लिखा जाएगा, ये डी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे बता सकते हैं कोई, तो ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसा मर्जी अब ऐसा कर लो भैया, तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि डी प्लस 4i इंटू डी माइनस 4i इज इक्वल टू 0। याद कीजिए, बचपन में पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम लिख देते हैं, छोटा सा चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अगर कहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए बच्चे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, क्या लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कीजिएगा तो ये फार्मूला पर जब ऑपरेट कीजिएगा, ए स्क्वायर करने पर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर आप करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, आई स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस ये हो जाएगा। और आई होप कि आपको पता है, सब लोग को पता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, इसका 4 का स्क्वायर 16 और आई का स्क्वायर -1, और ये माइनस, ये वाला बीच में माइनस का साइन होता है तो प्लस हो जाएगा 16। इस चीज़ को बड़े आराम से ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ जी, दो टर्म का प्रोडक्ट कब 0 होगा बच्चे, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। ऊपर में इसको इरेज करते हैं, ऊपर इरेज कर लेते हैं। बताइए बच्चे कितना के बराबर होगा, बोला जाए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। देख लीजिए, एक बार फिर से बोल रहे हैं, ये 2018 का सवाल है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लेटेस्ट सवाल है, ये 13 नंबर का सवाल है, काफ़ी आसान सा सवाल, ठीक है, 13 मार्क्स का सवाल है, पेपर फर्स्ट सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6। आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके कि ये पूछा गया है आईएएस के एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और उसके बाद फिर से देखा जाए बच्चे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, पीआई निकालेंगे। हाँ जी बहादुर बच्चे बताइए कितना हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, दो टर्म का प्रोडक्ट कब 0, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा बच्चे, दिस मस्ट इम्प्लाइज कि आइदर दिस इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज क्या लिखेंगे बच्चे, आइदर डी प्लस 4i इज इक्वल्स टू 0 और d माइनस 4i इज इक्वल्स टू 0। दिस मस्ट इम्प्लाइज कि d इज इक्वल्स टू माइनस 4i और d इज इक्वल्स टू प्लस 4i। तो देयरफॉर यहाँ से कह सकते हैं प्यारे बच्चे, प्लस 4i और माइनस 4i, यानी कि प्लस माइनस 4i, दो वैल्यू मिला है, एक तो प्लस 4i है और दूसरा बताइए कितना के बराबर है, बोलिए, माइनस ऑफ 4i के बराबर, दो वैल्यू मिला है, d का वैल्यू प्लस माइनस 4i के बराबर, ठीक है। अब बताइए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नहीं कुछ है तो आगे 0 है। तो बताइए बच्चे किसके फॉर्म का हो गया, इसका फॉर्म अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है। हाँ जी, अगर कोई बच्चे भूल गए हैं तो उनके लिए बगल में हम फार्मूला लिखते हैं। बताइए, पढ़े होंगे बीएससी में, पढ़े होंगे आप लोग कि अगर डी का वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में आता है, प्लस आएगा तो ऑलवेज माइनस भी आएगा, चूंकि ऑलवेज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर, तो ये प्लस है तो माइनस भी आएगा। याद कीजिए, इसका लिखने का तरीका था कि इसका CF लिखते थे, कैसे लिखते थे बच्चे, e टू द पावर अल्फा x, याद होगा, C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ये फार्मूला होता था। अल्फा ये वाला हो गया और बीटा यहाँ पर चला जाएगा C1 cos। तो आराम से लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखा जाएगा,
देखा जाए यहाँ के बाद देखिए, इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ जी बच्चे बताइए कितना हो गया, डी का वैल्यू ये अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में है, तो देयरफॉर होना चाहिए था, कायदे से इसका सी एफ लिखा जाना चाहिए था ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ बीटा एक्स लिख देते हैं बच्चे। तो देयरफॉर वाई सी एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फ़ा ई टू द पावर 0x सी वन कॉस बीटा एक्स यानी कि 4x प्लस C2 साइन 4x। और आई होप कि आप लोग सबको पता है कि ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से लिख देते हैं बच्चे, यहीं पर लिख देते हैं, दिस मस्ट इम्प्लाइज कि y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा का मान ई टू द पावर 0 का तो वैल्यू 1 हो जाएगा जी। तो ये क्या बच जाएगा बताइए, देख के बोलिए बच्चे, C1 cos ऑफ 4x प्लस C2 साइन ऑफ 4x। ये मेरा y का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया है, बोला जाए कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए जी बच्चे क्या निकालना है, हमें बता सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लिए हैं, बस एक ही चीज़ पता करना बाकी है, बोला जाए सिर्फ पार्टिकुलर इंटीग्रल। अगर पार्टिकुलर इंटीग्रल पता हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए यहाँ से क्या कह सकते हैं, नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल, नाउ पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd ऑफ v के बराबर होता है। यही तो पढ़े थे फार्मूला, पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है बच्चे, 1/fd ऑफ v के बराबर 1/fd ऑफ v। अगर 1/fd v है तो 1/fd बता सकते हैं, यही तो मेरा fd है जी, ये पूरा यही तो fd है। तो fd इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 16, या पूरा कह सकते हैं। क्या लिखा गया है, लो लिख दे रहे हैं जी, ये डी स्क्वायर प्लस 16 और v क्या है, v यही है 32 सेक ऑफ 2x। हाँ जी, सेक ऑफ 2x के बराबर। अब देखा जाए इसको, अब इसका पी आई निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। देखा जाए इसको कैसे पी आई निकाला जाएगा, समझिए सब लोग। ये 13 नंबर का सवाल है, 13 मार्क्स का है। और पिछले क्लास में एक ओडी का सवाल हम बताए थे जो कि 10 नंबर का था, तो 13 और 10 23 हो जाएगा। 250 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 10 नंबर का पिछले क्लास में बताए थे, 13 नंबर का ये बता रहे हैं, तो 13 और 10 23 हो जाएगा। अगला बताइए बच्चे, इसको क्या लिख सकते थे, जो लिखा जा सकता है इसको क्या लिख सकते हैं, d + 4i और d - 4i। और ये क्या है बच्चे, 32 ऑफ सेक ऑफ 2x। हाँ जी, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं हम लोग बड़े आराम से। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर बीएससी में पढ़े थे उस तरीके का तो नहीं है, तो स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म का पीआई निकालने के लिए आप लोग पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, जैसे कि e टू द पावर mx था पिछले क्लास का, जो सब पिछले वाला सवाल था, साइन mx रहे, कॉस mx रहे, अलजेब्रिक रहे, ये सब का तो पढ़े थे। ये तो मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसके लिए जनरल प्रोसीजर लगेगा, जो बनाने का तरीका है, जनरल रूल है। जनरल रूल भी हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए। अभी जो है फिलहाल जो है, अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ना तो ये e टू द पावर mx है, ना ही ये जो मेरा v है कांस्टेंट है, और ना ही जो है एक्सपोनेंशियल है, ना ही तो साइन mx या कॉस mx का टर्म का है। तो जो पढ़े होंगे बच्चे बीएससी में, बताया गया होगा आपको कि कांस्टेंट का कैसे निकालते हैं, e टू द पावर mx का कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू रहता है तो आसान तरीके से निकाल लेते हैं। साइन 2x कॉस 2x या साइन कॉस में रहता है तो निकाल सकते थे, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसके लिए जो जनरल वर्किंग रूल है उस वाले फार्मूला से चल के इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चे। तो सबसे पहले इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो आप लोग 12 क्लास में पढ़े होंगे, देखिए तो इसका टेक्निक हम बताते हैं पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का। कि देखिए भाई, ये जो है 32 सेक 2x है, ये आज इट इज़ रहेगा। आराम से सीखने का प्रयास कीजिए बच्चे। इधर इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है पुट एवरीवेयर बट नॉट दियर, यानी कि इसके ऊपर का फैक्टर अगर हमें पता करना है तो इसको 0 से इक्वेट कीजिए आप। तो d + 4i इज इक्वल टू 0, तो d + 4i बराबर 0 अगर कर लोगे तो d उसको इधर कर दीजिए -4i। हर एक जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिर्फ इसमें नहीं पुट करेंगे। तो 1 बटे क्या हो जाएगा, d + 4i बराबर 0, तो d बराबर -4i यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो -4i, अब -4i पहले से है तो -8i। समझने का प्रयास कीजिए बच्चे। अगर इसके ऊपर का फाइंड आउट हमें करना है तो d - 4i बराबर 0, तो d बराबर 4i यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/4i + 4i 8i। हो गया पार्शियल फ्रैक्शन।
सो सिंपल, पुट एवरीवेयर बट नॉट। इसके ऊपर का पता करना, इसको 0 से इक्वेट कीजिए, हर एक जगह सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिर्फ इसमें मत पुट कीजिए। इसके ऊपर का पता करना है तो इसको 0 से इक्वेट कर लीजिए, जो डी का वैल्यू आएगा हर एक जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिर्फ इसमें नहीं करेंगे। अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तब तो 0 हो जाएगा। तो ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। इसी को आप ढंग से लिखेंगे और उसके बाद जो है, चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरा नहीं है, तो चूंकि यूपीएससी का एग्जाम है तो कुछ तो बीएससी से स्टैंडर्ड सवाल रहना चाहिए, तो फिर वही रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं है। उनको जज कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा बंदा जो सुपीरियर है, कौन सा बंदा सुपीरियर नहीं है। क्योंकि अगर बीएससी का ही सवाल लिख दिया जाए तो सारे बच्चे बना लेंगे, तो उनको जो है सुपीरिटी चेंज करने, चेक करने में बड़ा दिक्कत होगा, है कि नहीं है। तो चला जाए, देखा जाए इसका। अब हम फाइंड आउट करते हैं। 2 टर्म का जोड़ है, दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे और बताते चले बच्चे। CF हमें पता है, CF का यूज करेंगे लास्ट में। हम जब फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे तो y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग करते हैं। हाँ जी, देखा जाए प्यारे बच्चे, बताइए कितना के बराबर हो जाएगा। दिस मस्ट इम्प्लाइज देयरफॉर PI इज इक्वल टू, हाँ जी एक बार इसको इसके साथ ऑपरेट कीजिएगा तो -1/8i बाहर हो जाएगा। क्या लिखा गया बच्चे, d + 4i, आराम से देखिएगा, और 32 सेक ऑफ 2x। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज क्या हो जाएगा बच्चे बताइए, 1/8i मल्टीप्लाइड विद d - 4i 32 सेक ऑफ 2x। यही तो सवाल है, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब जरा देखा जाए इधर कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर बच्चे। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, याद रखिएगा, C1 cos 4x + C2 sin 4x। लास्ट में इसको यूज करेंगे, इसको भी इरेज कर लेते हैं। अब जरा देखिए इधर बच्चे, एक फार्मूला बताते हैं, जनरल प्रोसीजर क्या है। वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म था कि अगर ऐसा ऐसा रहेगा तो जल्दी से काम करके निकल जाएंगे, लेकिन IAS का एग्जाम दे रहे हैं, जल्दी से काम करके आपको निकलने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो कॉन्सेप्चुअल सवाल रहेगा, उसको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जनरल रूल क्या होता था। जनरल रूल है PI निकालने का, जनरल रूल। हाँ जी, ये जनरल रूल है, ये कभी फेल नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। जिस समय आपके पास अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना रहे, अगर शॉर्टकट काम ना करे, तो जनरल प्रोसीजर याद रखिए, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। तो जनरल प्रोसीजर कहता है कि अगर पार्टिकुलर इंटीग्रल आप निकाल रहे हो, सपोज d - a ऑफ f ऑफ x हो, फैक्टराइज फॉर्म में हो, d - a ऑफ fx हो, fx कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टेन, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड, कोई भी फॉर्मेट रहे। और ये जो हम रूल बता रहे हैं आपको बच्चे, जो आप BSc में पढ़ के आए हैं कि मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगा तो वो यूज करेंगे। अगर वो थोड़ा देर के लिए भूल भी जाइएगा तो ये मददगार है, ये ऑलवेज ट्रू है, 100%। तो बताइए बच्चे क्या हो जाएगा। तो इसका रूल कहता है, वर्किंग रूल कहता है कि अगर यहाँ पर ये माइनस है तो आप ऊपर में लिख लीजिए प्लस। याद करने का तरीका, अगर यहाँ पर प्लस ए रहता तो ऊपर में क्या लिख लेते हैं, माइनस ए। चूंकि माइनस ए है तो क्या लिखेंगे बच्चे, प्लस ए। और अगर यहाँ पर प्लस किए, जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर लिखिए e⁻ -x, और इस fx को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दीजिए। ये मेरा PI निकालने का तरीका है। y नीचे में सफिक्स p जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि y का जो है हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है जी बच्चे। तो ये जनरल प्रोसीजर है, ये कभी नहीं फेल करेगा। हमने क्या इस fx के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन रखा है कि fx मेरा एक्सपोनेंशियल हो, fx लॉगरिथमिक हो, fx ट्रिग्नोमेट्रिक हो, fx अलजेब्रिक हो, fx कुछ भी हो सकता है, बस बशर्ते इस तरीके से। अगर प्लस रहे तो यहाँ पर बता रहे हैं कि माइनस कर दीजिए, अगर माइनस था तो यहाँ पर प्लस, और जो ये लिखिएगा उसका अपोजिट और इंटू fx कर दीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। अब जरा देखते हैं बच्चे, इस चीज़ को अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे -1/8i, बताइएगा बच्चे कितना हो गया, ये +4i है। कहना इसे कि इसको जो इससे चेक कर सकते हैं, इस फॉर्मेट का है कि नहीं है, माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो वहाँ पर बोले थे प्लस लिखिए। बताइए बच्चे, ए के जगह पर क्या है, +4 है। यहाँ पर माइनस ए था तो वहाँ पर प्लस ए लिखते हैं अपोजिट, यहाँ पर +4 है तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो जस्ट इसका अपोजिट लिखते हैं -4i इंटीग्रल ओवर e⁻, माइनस है तो क्या लिखेंगे 4i मल्टीप्लाइड विथ 32 सेक 2x इंटू dx। ओके, अगला बता सकते हैं बच्चे कितना हो गया, 1/8i 1/d - 4i। हाँ जी बताइए जी बहादुर बच्चे कितना हो गया, ये माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, तो e⁻4i
इंटीग्रल ओवर, जब प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस fx के जगह पर जो लिखा गया है एज इट इज 32 सेक ऑफ, स्पेस का कमी है, 32 सेक ऑफ 2x इंटू डी एक्स। इरेज नहीं करना चाह रहे हैं फार्मूला को, इस वजह से ऐसा लिखे। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। याद रहेगा जी बच्चे, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जनरल प्रोसीजर है, अगर सवाल ना बनने लगे तो इसको अप्लाई कीजिए, आसानी से बन जाएगा। fx क्या है ये पूछेगा भी नहीं आपसे, fx जो मर्जी है सो रख लो जी, इस फार्मूला को अप्लाई कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, तो देखा जाए जी बच्चे, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस स्टेप के बाद क्या लिखा जाएगा। ओके, हाँ जी बोला जाए। हाँ जी, एक चीज़ है ये dx लिखा गया है, देख लीजिए। एक चीज़ बताते हैं कि स्टूडेंट गड़बड़ दिक्कत कहाँ करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको बाहर कर लेते हैं कि सर ये तो कांस्टेंट दिख रहा है ना, इसमें x वाला टर्म नहीं है। हाँ जी, इसमें x वाला टर्म है, ये कांस्टेंट नहीं है। 32 को तो बेशक आप बाहर कर लो, लेकिन इसको आप बाहर नहीं कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर इसमें तो x नहीं दिख रहा है, हम बोलेंगे भैया अच्छे से देख लो, x मेरे को तो दिख रहा है, आपको भी थोड़ा देर में दिखने लग जाएगा। इसमें ऐसा नहीं करना है कि इसको बाहर कर ले, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, e⁴i को बाहर कर लेंगे। हाँ जी, ऐसा नहीं करना है, इसमें x वाला टर्म है, अभी दिखेगा, है कि नहीं है। ज़रा देखिए, इसको 32 में कोई दिक्कत नहीं है जी, 32 को बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट है तो। -1/8i e⁻⁻⁴i, हाँ जी 32 बाहर, इसको आराम से लिखिए, याद कीजिए, पढ़े होंगे 11वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, e⁻i थीटा बराबर cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। e⁻i थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो e⁻⁴i को क्या लिखोगे, cos ऑफ 4x प्लस i sin 4x, हाँ जी, इंटू सेक 2x dx। समझ में आ रहा होगा जी प्यारे बच्चे। बताइए इस स्टेप के बाद बोला जाए इसको क्या लिखा जाएगा, 1/8i, हाँ जी यहाँ से भी 32 बाहर हो जाएगा ना, 32 बाहर हो जाएगा, हाँ जी। जब ये लिख चुके हैं तो इसके लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। हाँ जी देख लीजिए, ये माइनस है तो क्या लिखेंगे बच्चे, प्लस कर लेंगे ना, e⁻⁴i प्लस माइनस था तो प्लस e⁻⁻⁴i इंटू क्या लिखा गया था 32 सेक ऑफ 2x dx, हाँ जी सेक 2x dx। अब जब इसका काम हो ही चुका है, फार्मूला में यूज कर दिए, फार्मूला अगर ये अप्लाई कर दीजिएगा तो 1/d माइनस से रिमूव हो के ऐसा हो जाता है, माइनर मिस्टेक। ओके, हाँ जी यहाँ पर आइए बच्चे, बताइए कितना के बराबर हो गया, ये बाहर हो चुका है, बताइए कितना हो गया, 8i बाहर है, e⁻⁴i बाहर है, इसको नहीं बाहर करेंगे बच्चे, 32 को बाहर कीजिए और इसको लिखिए e⁻⁻i थीटा अगर रहता है, याद कीजिए e⁻⁻i थीटा बराबर cos थीटा माइनस i sin थीटा होता है। हम लोग तो 11वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं इस फार्मूला को। बोलिए अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो इस फार्मूला में e⁻⁻i थीटा बराबर, बताइए बच्चे क्या होगा, cos थीटा माइनस i sin थीटा। हाँ जी बताया जाए बच्चे क्या लिखेंगे इसको तब, तो ये हो जाएगा cos 4x माइनस i sin 4x मल्टीप्लाइड विथ सेक 2x dx। बोलिए अगर कोई दिक्कत है तो, आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोला जाए, एक काम करते हैं, इस स्टेप के बाद जो है एक काम और कर सकते थे कि यहाँ से अगर स्टेप आपको अगर बचाना है तो इस सेक 2x को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1/cos 2x लिख सकते हैं। मेरे पास जगह है, हम इसी में कर लेते हैं कैलकुलेट। तो इस सेक 2 थीटा को लिख सकते हैं 1/cos 2 थीटा। यहाँ पर भी जो सेक 2x था, सेक थीटा बराबर 10वीं क्लास में पढ़ना था 1/cos 2 थीटा, cos 2x लिख देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बताओ, ये मेरा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, एक बार इससे डिवाइड करना है, इसमें भी 2 टर्म है और इससे डिवाइड करना है। अरे आराम से करते हैं, चलती है कर लेते हैं, एक स्टेप बढ़ाते हैं, 1/8i e⁻⁻⁴i 32। देखिए भाई अलग अलग कर लेते हैं हम, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार इतना बटे इतना होगा तो इंटीग्रल ओवर कॉस क्या हो जाएगा, देख लिए हम लिख दे रहे हैं, इंटीग्रल ओवर कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई cos 2x dx प्लस i टाइम्स इंटीग्रल ओवर साइन 4x डिवाइडेड बाई cos 2x dx। हाँ जी देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बोला जाए, नहीं। इस स्टेप के बाद बताइए बच्चे कितना के बराबर हो गया,
प्लस 1/8i ई रेज टू द पावर 4i 32। हाँ जी, यहाँ से बोला जाए एक बारी cos 4x डिवाइडेड बाई cos 2x माइनस i साइन 4x डिवाइडेड बाई इतना इंटू dx, दोनों अलग अलग है। बताइए बच्चे कितना लिख दिया गया है cos 2x dx। अगर किन्हीं को कोई समस्या आसपास समझने में तो बोलिए। हाँ जी, ठीक है। इस स्टेप के बाद बताइए बच्चे क्या हो जाएगा। एक चीज़ बताइए, हम डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, ये मेरा पहला टर्म है और ये मेरा दूसरा टर्म है। इस एक्सप्रेशन का ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो पहला टर्म है और ये जो पहला टर्म है, दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? इंटीग्रल ओवर cos 4x डिवाइडेड बाई cos 2x इंटीग्रल ओवर cos 4x डिवाइडेड बाई 2x कॉमन हो जाएगा। अच्छा जी, 1/8i इसमें भी है, 1/8i इसमें भी है और 32 इसमें भी है। तो ऐसा करते हैं बच्चे, 32 डिवाइडेड बाई दिस थिंग, देख लीजिए 32 डिवाइडेड बाई 8i, देखिएगा 32 डिवाइडेड बाई 8i और क्या कॉमन ले रहे हैं, और इंटीग्रल ओवर कॉमन ले रहे हैं हम कि cos 4x डिवाइडेड बाई cos 2x dx। देख लीजिए 32 अपॉन दिस और दिस कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा e टू द पावर प्लस 4i। हाँ जी, ये माइनस का साइन है माइनस, इसमें भी 32/8i और ये इंटीग्रल कॉमन लिए हैं तो इसमें क्या बच जाएगा बच्चे, बोलिए e टू द पावर माइनस ऑफ 4i। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हाँ जी, इस स्टेप के बाद बताओ जी बच्चे क्या हो जाएगा। इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है, इस सेकंड एक्सप्रेशन में देखिए बच्चे क्या कॉमन होगा। फिर से वही चीज़ कह रहे हैं कि 32 डिवाइडेड बाई 8i यहाँ है, 32 डिवाइडेड बाई 8i और ये पूरा इंटीग्रल वाला टर्म है तो कॉमन होगा। कॉमन क्या होगा, हम लिख दे रहे हैं 32 डिवाइडेड बाई 8i, इस बार इंटीग्रल, और बताइए बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ के बाद, और बताइए क्या बच जाएगा, और क्या हो जाएगा, इंटीग्रल क्या कॉमन हो रहा है, i साइन 4x डिवाइडेड बाई cos 2x dx। हाँ जी, बचेगा क्या बच्चे, इसमें बताइए क्या बच जाएगा, इसमें बताइए क्या बच जाएगा, और माइनस साइन के साथ कॉमन ले रहे हैं तो माइनस 32 अपॉन दिस ऑफ i ले लोगे तो इसमें क्या बच जाएगा, इस वाले में बच जाएगा। बताइए बच्चे क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिए हैं, 32 डिवाइडेड बाई 8i इंटू दिस कॉमन लिए हैं तो इसमें बच जाएगा e टू द पावर 4i, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस आगे में है प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ 4i। कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसान। इस स्टेप के बाद देखिए, चूँकि 13 नंबर का सवाल है तो थोड़ा सा तो बड़ा बनेगा ही, फ्री में तो नंबर दिया जाएगा नहीं आपको 13 नंबर, है कि नहीं है। तो थोड़ा सा और इसको प्रोसीड करते हैं, काफ़ी आसान सवाल। हाँ, बीएससी से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा है, एक्सटेंशन है और तो कुछ है नहीं इसमें। मैं प्रोसीजर आपको बताया है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला आपके सामने अभी भी लिखा हुआ है, बेहतरीन फार्मूला, इस वजह से इसको इरेज नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ जी, बताइए बच्चे क्या हो जाएगा। तो देयरफॉर हम पी आई कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बताइए बच्चे कट जाएगा तो कितना हो गया 4/i। हाँ जी, इसका फार्मूला लिख सकते हैं, लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। ई टू द पावर i थीटा, और अभी लिखा गया था cos थीटा प्लस i साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, cos 4x प्लस i साइन 4x, और इसका क्या हो जाएगा बच्चे, ई टू द पावर माइनस i थीटा बराबर cos थीटा माइनस i साइन थीटा होता है, और आगे में माइनस लगा हुआ है तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो माइनस cos 4x प्लस i साइन 4x, ये इसका हो गया। इसको बताइए बच्चे, एक फार्मूला है 12 क्लास का, 11-12 क्लास का, वो लिखना चाह रहे हैं, सबको पता होगा आई होप। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा 11वीं क्लास में पढ़ना था। cos 2 थीटा बराबर ट्रिग्नोमेट्री में cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये cos 4x है बच्चे, तो cos को लिख सकते हैं 4x को 2 इंटू 2x ऑफकोर्स, तो cos 2 इंटू x हो जाएगा। cos 4x को हम ऐसा कह सकते हैं, cos 4x को लिखना था तो cos 2 इंटू 2x लिखते हैं, तो cos 2 इंटू थीटा हो गया, और ये फार्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1। आसान सा चीज़, उस फार्मूला पर ब्रेक कर लेंगे। तो ऊपर वाले को कैसा लिखा जाएगा बच्चे, cos 2 थीटा है तो